नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे मकर और कौंच व्यूह का निर्माण, भीम और धृष्टद्युम्न का पराक्रम, युद्ध का 5वां दिन। संजय ने कहा, राजन, जब कौरव पांडव विश्राम कर चुके और रात्रि व्यतीत हो गई तो पुनः सबके सब युद्ध के लिए निकले। तब राजा युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न से कहा, महाबाहो, आज तुम शत्रुओं का नाश करने के लिए मकर व्यूह की रचना करो। उनकी आज्ञा पाकर महारथी धृष्टद्युम्न ने समस्त रथियों को व्यूहाकार खड़े होने की आज्ञा दी। राजा द्रुपद और अर्जुन व्यूह के सिरोभाग में स्थित हुए। नकुल और सहदेव दोनों नेत्रों के स्थान पर खड़े हुए। महाबली भीम मुख स्थान में थे। अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र, घटोत्कच, सात्यकी और धर्मराज युधिष्ठिर व्यूह के कंठभाग में स्थित हुए। बहुत बड़ी सेना के साथ सेनापति विराट और धृष्टद्युम्न उसके पृष्ठभाग में खड़े हुए। केकई देशीय 5 राजकुमार व्यूह के वाम भाग में, धृष्टकेतु और चेकितान दक्षिण भाग में स्थित होकर व्यूह की रक्षा कर रहे थे। कुंती भोज और शतानिक पैरों के स्थान में थे। सोमकों के साथ शिखंडी और रावण उस मकर के पुच्छ भाग में खड़े हुए। इस प्रकार व्यूह रचना करके पांडव लोग सूर्योदय के समय कवच आदि से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए और हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल योद्धाओं के साथ कौरवों के सामने आ डटे। राजन, पांडव सेना की व्यूह रचना देखकर भीष्म ने उनके मुकाबले में बहुत बड़े कौंच व्यूह का निर्माण किया। उसकी चोंच के स्थान पर महान धनुर्धर द्रोणाचार्य सुशोभित हुए। अश्वत्थामा और कृपाचार्य उसके नेत्र स्थान में थे। काम्बोज और बाहलिकों के साथ कृतवर्मा व्यूह के सिरोभाग में स्थित हुआ। शूरसेन और अनेकों राजाओं के साथ दुर्योधन कंठ स्थान में थे। मद्र, शौवीर और केकयों के साथ प्रागज्योतिषपुर का राजा छाती के स्थान पर खड़ा हुआ। अपनी सेना सहित सुशर्मा व्यूह के वाम भाग में और तुषार, यवन तथा सकदेशीय योद्धा चुचुपों को साथ लेकर दक्षिण भाग में खड़े हुए। श्रुतायु, सतायु और भूरिश्रवा ये उस व्यूह की जंघाओं के स्थान में थे। इस प्रकार व्यूह निर्माण हो जाने पर सूर्योदय के पश्चात दोनों सेनाओं में युद्ध आरंभ हो गया। कुंती नंदन भीम ने द्रोणाचार्य की सेना पर धावा किया। द्रोणाचार्य उन्हें देखते ही क्रोध में भर गए और लोहे के बने हुए 9 बाणों से उन्होंने भीम के मर्म स्थान में आघात किया। उनकी करारी चोट खाकर भीमसेन आचार्य के सारथी को यमलोक भेज दिया। सारथी के मरने पर द्रोणाचार्य ने स्वयं ही घोड़ों की बागडोर संभाली और जैसे आग रुई की ढेरी को जलाती है उसी प्रकार ही पांडव सेना का विध्वंस करने लगे। एक ओर से भीष्म ने भी मारना शुरू किया। उन दोनों की मार पड़ने से संजय और केकई भाग चले। इस प्रकार भीम तथा अर्जुन ने भी आपकी सेना का संहार आरंभ किया। उनके प्रहार से क्षत विक्षत होकर कौरव पक्षीय योद्धा मूर्छित होने लगे। दोनों दलों के व्यूह टूट गए और उभय पक्ष के योद्धाओं का परस्पर घोलमेल सा हो गया। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, हमारी सेना में अनेकों गुण हैं, अनेकों प्रकार के योद्धा हैं और शास्त्रीय रीति से उसके व्यूह का निर्माण भी हुआ है। हमारे सैनिक अत्यंत प्रसन्न और हमारी इच्छानुसार चलने वाले हैं। वे नम्र हैं, उनमें किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन नहीं है। साथ ही हमारी सेना में न अत्यंत बूढ़े लोग हैं और न बालक, बहुत मोटे और बहुत दुर्बल लोग भी नहीं हैं। सभी काम करने में फुर्तीले और निरोग हैं। ये कवच और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं। शस्त्रों का भी संग्रह उनके पास पर्याप्त है। प्रायः सभी तलवार चलाने, कुश्ती लड़ने और गदा युद्ध करने में प्रवीण हैं। प्राश, वृष्टि, तोमर, परीख, भिंदीपाल, शक्ति और मूसल आदि शस्त्रों का संचालन भी अच्छी तरह से करना जानते हैं। इनकी रक्षा का भार उन क्षत्रियों के हाथ में है जो संसार भर में सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। वे स्वेच्छा से ही आपके सेवकों सहित हमारी सहायता करने आए हैं। द्रोणाचार्य, भीष्म, कृतवर्मा, कृपाचार्य, दुशासन, जयद्रथ, भगदत्त, विकर्ण, अश्वत्थामा, शकुनि और बाहलिका आदि महान वीरों से हमारी सेना सुरक्षित है। तो भी यदि वो मारी जा रही है तो इसमें हम लोगों का पुरातन प्रारब्ध ही कारण है। पहले के मनुष्यों अथवा प्राचीन ऋषियों ने भी युद्ध का इतना बड़ा उद्योग कभी नहीं देखा होगा। विदुर जी मुझसे नित्य ही हित की और लाभ की बातें कहा करते थे, किंतु मूर्ख दुर्योधन ने उन्हें नहीं माना। वे सर्वज्ञ हैं, उनकी बुद्धि में आज का ये परिणाम अवश्य आया होगा, तभी तो उन्होंने मना किया था। अथवा किसी का दोष नहीं, ऐसा ही होनहार थी। विधाता ने पहले ही जैसा लिख दिया है वैसा ही होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। संजय बोले, राजन, आप अपने ही अपराध से आपको ये संकट का सामना करना पड़ रहा है। पहले जो जुए का खेल हुआ था और आज जो पांडवों के साथ युद्ध छिड़ गया है, इन दोनों में आप ही का दोष है। इसलिए लोक में या परलोक में मनुष्य को अपना किया हुआ कर्म स्वयं ही भोगना पड़ता है। आपको भी ये कर्मानुसार उचित ही फल मिला है। इस महान संकट को धैर्यपूर्वक सहन कीजिए और युद्ध का शेष वृत्तांत सावधान होकर सुनिए। भीम तीखे बाणों से आपकी महासेना का व्यूह तोड़कर दुर्योधन के भाइयों के पास जा पहुंचे।
यद्यपि भीष्म जी उस सेना की सब ओर से रक्षा कर रहे थे, तो भी दुशासन, दुर्विशा, दुस्साह, दुर्मद, जय, जयसेन, विकर्ण, चित्रसेन, सुदर्शन, चारुचित्र, सुवर्मा, दुष्कर्ण और कर्ण आदि आपके महारथी पुत्रों को वहां पास ही देखकर वे उस महासेना के भीतर घुस गए तथा हाथी, घोड़े और रथों पर चढ़े हुए कौरव सेना के प्रधान वीरों को मार डाला। कौरव उन्हें पकड़ना चाहते थे। उनका यह निश्चय भीम को मालूम हो गया। तब उन्होंने वहां उपस्थित हुए आपके पुत्रों को मार डालने का विचार किया। बस उन्होंने गदा उठाई और अपना रथ छोड़कर उस महासागर के समान सेना में कूदकर उसका संहार करने लगे। उसी समय धृष्टद्युम्न भीम के रथ के पास आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि रथ खाली है और केवल भीम का सारथी विशोक वहां मौजूद है। धृष्टद्युम्न मन ही मन बहुत दुखी हुए। उसकी चेतना लुप्त सी होने लगी। आंखों से आंसू छलक पड़े और उच्छ्वास लेते हुए उसने गदगद कंठ से पूछा, विशोक, मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय भीम कहाँ है? विशोक ने हाथ छोड़कर कहा, मुझे यहाँ ही खड़ा करके वे इस सैन्य सागर में घुस गए हैं। जाते समय इतना ही कहा था, सूत, तुम थोड़ी देर तक घोड़ों को रोककर यहाँ ही मेरी प्रतीक्षा करो। ये लोग जो मेरा वध करने को तैयार हैं, इन्हें मैं अभी मार डालता हूँ। तदंतर भीम को संपूर्ण सेना के भीतर गदा लिए दौड़ते देख धृष्टद्युम्न को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने विशोक से कहा, महाबली भीम मेरे सखा और संबंधी है। मेरा उन पर प्रेम है और उनका मुझ पर, इसलिए जहाँ वे गए हैं वहाँ ही मैं भी जाता हूँ। ये कहकर धृष्टद्युम्न चल दिए और भीम के हाथ से गदा से हाथियों को कुचलकर जो मार्ग बनाया था उसी से वो भी सेना के भीतर जा घुसे। धृष्टद्युम्न ने देखा जैसे आंधी वृक्षों को तोड़ती है, उसी प्रकार भीम भी शत्रुओं सेना का संहार कर रहे हैं तथा उनकी गदा की चोट से आहत होकर रथी, घुड़सवार, पैदल और हाथी सवार आर्तनाद कर रहे हैं। तत्पश्चात उनके पास पहुंचकर धृष्टद्युम्न ने उन्हें अपने रथ पर बिठा लिया और छाती से लगाकर आश्वासन दिया। तब आपके पुत्र धृष्टद्युम्न पर बाणों की वर्षा करने लगे। धृष्टद्युम्न अद्भुत प्रकार से युद्ध करने वाला था। शत्रुओं की बाण वर्षा से उसे तनिक भी व्यथा नहीं हुई। उसने सब योद्धाओं को अपने बाणों से बींध दिया। इसके बाद भी आपके पुत्रों को बढ़ते देख महारथी द्रुपद कुमार ने प्रमोहनास्त्र का प्रयोग किया। उसके प्रभाव से वे सभी नरवीर मूर्छित हो गए। द्रोणाचार्य ने जब यह समाचार सुना तो शीघ्र ही उस स्थान पर आए। देखा तो भीम और धृष्टद्युम्न रण में विचर रहे हैं और आपके सभी पुत्र अचेत पड़े हुए हैं। तब आचार्य ने प्रज्ञास्त्र का प्रयोग करके मोहनास्त्र का निवारण किया। इससे उनमें पुनः प्राण शक्ति आ गई और वे महारथी उठकर भीम और धृष्टद्युम्न के सामने पुनः युद्ध के लिए जा डटे। इधर राजा युधिष्ठिर ने अपनी सेना को बुलाकर कहा, अभिमन्यु आदि 12 महारथी वीर कवच आदि से सुसज्जित होकर अपनी शक्ति पर प्रयत्न करके भीम और धृष्टद्युम्न के पास जाएं और उनका समाचार जानें। मेरा मन उनके लिए संदेह में पड़ा हुआ है। युधिष्ठिर की आज्ञा सुनकर सभी पराक्रमी योद्धा बहुत अच्छा कहकर चल दिए। उस समय दोपहर हो चुका था। धृष्टकेतु, द्रौपदी के पुत्र तथा कैकेयी देशीय वीर अभिमन्यु को आगे करके बड़ी भारी सेना के साथ चले। उन्होंने सूचिमुख नामक व्यूह बनाकर कौरव सेना का भेदन किया और भीतर चले गए। कौरव योद्धाओं को भीम और धृष्टद्युम्न ने पहले से ही भयभीत तथा मूर्छित कर रखा था, इसलिए वे इन लोगों को रोकने में समर्थ न हुए। भीम और धृष्टद्युम्न ने जब अभिमन्यु आदि वीरों को अपने पास आया देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और बड़े उत्साह से आपकी सेना का संहार करने लगे। इतने में द्रुपद कुमार ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को सहसा यहाँ आते देखकर तब उसने आपके पुत्रों को मारने का विचार त्याग दिया और भीम को कैकेयी के रथ में बिठाकर अस्त्रों के पारगामी द्रोणाचार्य पर धावा किया। उसे अपनी ओर आते देख आचार्य ने एक बाण मारकर उसका धनुष काट दिया और 4 बाणों से उसके चारों घोड़ों को मारकर सारथी को भी यमराज के घर भेज दिया। तब महाबाहु धृष्टद्युम्न उस रथ से कूदकर अभिमन्यु के रथ पर जा बैठे। उस समय पांडव सेना कांप उठी। आचार्य द्रोण ने अपने तीखे बाणों से मारकर उसे क्षुब्ध कर दिया। दूसरी ओर से महाबली भीष्म जी भी पांडव सेना का संहार करने लगे। अब है भीम और दुर्योधन का युद्ध, अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पुत्रों का पराक्रम। संजय ने कहा, तदंतर जब सूर्यदेव संध्या की लाल छाने लगी तो दुर्योधन ने भीमसेन का वध करने की इच्छा से उन पर धावा किया। अपने पक्के वैरी को आते देखकर भीम के क्रोध की सीमा न रही। वे दुर्योधन से कहने लगे, आज मुझे यह अवसर मिला है जिसकी बहुत वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। यदि तू युद्ध छोड़कर भाग नहीं गया तो अवश्य ही इस समय तेरा वध कर दूंगा। माता कुंती को जो कष्ट उठाने पड़े हैं, हम लोगों ने जो वनवास भोगा है तथा द्रौपदी को जो अपमान का दुख सहना पड़ा है, उन सब का बदला आज तुझे मारकर चुका लूंगा। ये कहकर भीम ने धनुष चढ़ाया और दुर्योधन पर जलती हुई अग्नि की शिखा के समान 26 बाण छोड़े। फिर 2 बाणों से उसका धनुष काट दिया, 2 से उसके सारथी को मार डाला, 4 बाणों से चारों घोड़ों को यमलोक भेज दिया और 2 बाणों से छत्र तथा 6 से ध्वजा को काट दिया। इसके बाद उसके सामने ही उच्च स्वर से सिंहनाद करने लगे। इतने में कृपाचार्य ने आकर दुर्योधन को अपने रथ पर चढ़ा लिया।
भीमसेन ने उसे बहुत ही घायल और व्यथित कर दिया था। इसके वो रथ के पिछले भाग में बैठकर विश्राम करने लगा। तत्पश्चात भीम को जीतने के लिए कई हजार रथों के साथ जयद्रथ ने आ घेरा। धृष्टकेतु, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र और कैकेयी देशीय राजकुमार आपके पुत्रों से युद्ध करने लगे। इसी समय चित्रसेन, सुचित्र, चित्रांगद, चित्रदर्शन, चारुचित्र, सुचारु, नंदक और उपनंदक इन 8 यशस्वी वीरों ने अभिमन्यु के रथ को चारों ओर से घेर लिया। यह देखकर अभिमन्यु ने प्रत्येक को 5-5 बाण मारे। अभिमन्यु के इस पराक्रम को वे सह नहीं सके, अतः उस पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगे। फिर तो अभिमन्यु ने वो पराक्रम दिखाया जिससे आपके सैनिक कांप उठे, मानो देवासुर संग्राम में वज्रपाणी इंद्र असुरों को भयभीत कर रहे हों। इसके बाद उसने विकर्ण पर 14 बाणों का प्रहार करके उनके रथ से ध्वजा काट गिराई और सारथी तथा घोड़ों को मार डाला। फिर सान पर चढ़ाए हुए कई तीखे बाण विकर्ण को लक्ष्य करके छोड़े और वे उसके शरीर को छेद कर पृथ्वी पर जा गिरे। विकर्ण को घायल देखकर उसके दूसरे भाई अभिमन्यु आदि महारथियों पर टूट पड़े। दुर्मुख ने 7 बाण मारकर श्रुतकर्मा को बींध दिया। 1 बाण से उसकी ध्वजा काट दी, फिर 7 से सारथी और 6 से घोड़ों को मार गिराया। इससे श्रुतकर्मा को बड़ा क्रोध हुआ और बिना घोड़े के रथ पर ही खड़े होकर उसने दुर्मुख के ऊपर प्रज्वलित उल्का के समान शक्ति छोड़ी। वो दुर्मुख का कवच भेद कर शरीर को छेदती हुई पृथ्वी में समा गई। इधर श्रुतकर्मा को रथहीन देखकर महारथी सुतसोम ने उसे अपने रथ पर बिठा लिया। राजन, इसके बाद आपके यशस्वी पुत्र जयद्रथ को मार डालने की इच्छा से श्रुतकीर्ति उसके सामने आया। जयद्रथ ने तनिक मुस्कुराकर श्रुतकीर्ति के धनुष को काट दिया। अपने भाई का धनुष कटा देखकर शतानिक बार बार सिंहनाद करता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने अपने सुदृढ़ धनुष को तानकर 10 बाणों से जयद्रथ को घायल किया। जयद्रथ के पास उसका भाई दुष्कर्ण मौजूद था। उसने नकुल पुत्र शतानिक के धनुष को काट दिया। शतानिक ने दूसरा धनुष लेकर उस पर बाणों का संधान किया और उन्हें दुष्कर्ण को लक्ष्य करके छोड़ दिया। इसके बाद 1 बाण से उसके धनुष को काटकर 2 से सारथी और 12 से घोड़ों को मार दिया। साथ ही उसे भी 7 बाणों से घायल किया। इसके पश्चात एक भल्ल नामक बाण से दुष्कर्ण की छाती में प्रहार किया। उसकी चोट खाकर वो बिजली के आघात से टूटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुष्कर्ण को व्यथित देखकर 5 महारथियों ने शतानिक को चारों ओर से घेर लिया और उसे बाणों के समूह से आच्छादित करने लगे। यह देखकर 5 कैकेयी राजकुमार क्रोध में भरे हुए शतानिक की सहायता के लिए दौड़े। उन्हें आक्रमण करते देख दुर्मुख, दुर्जय, दुर्मर्शन, शत्रुंजय और शत्रुसेन आदि आपके महारथी पुत्र उनके मुकाबले में आ डटे। एक दूसरे को अपना दुश्मन मानने वाले इन राजाओं ने सूर्यास्त के बाद 2 घड़ी तक अपना भयंकर संग्राम जारी रखा। हजारों रथियों और घुड़सवारों की लाशें बिछ गई। तब शांतनु नंदन भीष्म जी महात्मा पांडवों और पांचालों की सेना को यमलोक पठाने लगे। इस प्रकार पांडव सेना का संहार करके भीष्म जी ने अपने योद्धाओं को पीछे लौटाया और स्वयं अपने शिविर में चले गए। इधर धर्मराज युधिष्ठिर भी भीम और धृष्टद्युम्न को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन दोनों का मस्तक सूंघने लगे। फिर बड़े हर्ष से अपनी छावनी में आ गए। धन्यवाद।